बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अजीज समात करने वाले, ए वहशी दिलों के हमदर्द, ए तलाश नूर में सफ़र करने वाले, आज का यह पैगाम तेरे लिए है। तेरे दिल के जख्मों पर मरहम है, तेरे अश्कों के दरिया पर एक चांदनी है। ये अल्फाज सिर्फ हवा में बिखरी हुई आवाज़ें नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और रहनुमाई का वो पैगाम है जो तेरे सीने में उतरकर उसे रोशन करने आया है। आज का दिन ऐसा दिन है जिसमें आसमान से रहमत के दरवाजे खुलते हैं, बरकतों के बादल उतरते हैं और तकदीर की तहलील लिखी जाती है। यह दिन तेरे लिए फरहत, कामरानी और नई मंजिलों का मुनादी है। अगर तू इस पैगाम को पूरे दिल की तवज्जो से सुनेगा तो तुझे मालूम होगा कि तेरी जिंदगी के अंधेरे अब खत्म होने वाले हैं और तेरे सामने वो दर खुलने वाले हैं जिन्हें तूने कब से दस्तक दी थी। तेरा रब तुझसे फरमा रहा है कि तू हसीन है, तू अजीज है, तू बरगुजीदा है। तुझ में वो ताकत है जो तूने अभी तक पहचान भी नहीं पाई। तूने अपने सफर में जो गम उठाए, जो शिकस्तें देखी, जो तन्हाई झेली, जो रंजिशें सहन की, वो सब दरअसल तेरी रूह को मजबूत बनाने के लिए थे। अल्लाह का हाथ हर लम्हा तेरे सर पर था और आज भी है। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, तेरे खिलाफ मकर फरेब किए, वो सब अब मिट चुके हैं। उनकी चालें अब असर नहीं करेंगी। अल्लाह ने तेरे रास्ते से सारे कांटे चुन लिए हैं। अब तेरे लिए सिर्फ राहत, सुकून और कामयाबी के रास्ते बाकी हैं। तेरा वक्त आ रहा है। तू चमकने के लिए पैदा हुआ है। तुझे वो मंजर मिलने वाले हैं जिनके लिए तूने ख्वाब बुने थे। अल्लाह ने ऐसे लोग तेरे लिए तैयार कर दिए हैं जो तुझे मौके देंगे, तुझे आगे बढ़ाएंगे और तेरी तरक्की के लिए सहारा बनेंगे। अब तेरे ख्वाब तेरी आंखों में नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी की हकीकत में उतरेंगे। हर रात जब तू सोएगा, तेरे ख्वाबों में अल्लाह की दस्तक होगी। हर सुबह जब तू जागेगा, तेरे सामने करामात होंगी। तेरा भरोसा, तेरा इत्काद, तेरा इश्क इलाही तुझे उन राहों पर ले जाएगा जो नामुमकिन दिखाई देती थी। अल्लाह तेरे हाथों में वो दौलत रखेगा जो जितनी खर्च होगी उतनी बढ़ेगी। तेरी हर सुबह इम्तिनान और हौसले से शुरू होगी और तेरी हर रात सुकून और अमन के गले लगकर खत्म होगी। अब तेरी दुआएं नाकाम नहीं जाएंगी। तेरी तकदीर अब तेरे हक में लिखी जा रही है। वो तमाम रंजिशें जो तूने बर्दाश्त की, अब उनकी जगह खुशखबरी आएगी। याद रख, 4 अक्टूबर शनिचरवार तेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक मोड़ है। इस दिन तेरे सारे मसाइल, तेरे सारे गम, तेरे सारे शिकस्तें खत्म हो जाएंगी और एक नया सफ़ा खुल जाएगा। तेरा वो सब्र जो तूने अपने अहल व अयाल के लिए किया, तेरा वो कुर्बान जो किसी ने कद्र नहीं किया, अब अल्लाह ताला उसके बदले में तुझे शान व इज्जत से नवाजेगा। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे सिर्फ आंसू हैं, तकलीफें हैं, अदावतें हैं। आगे रहमत है, बरकत है, इज्जत है। तेरा काम अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है। अगर तू पलट गया तो कामयाबी का वो दरवाजा जो बस एक कदम दूर है, तेरे हाथ से निकल जाएगा। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरे सब्र की रातें अब उजाले में बदलने वाली हैं। जो तुझे जलील करने वाले थे वही तुझे सलाम करेंगे। जो तुझे ठुकराने वाले थे वही तुझसे करम के तलबगार बनेंगे। अल्लाह अपने सच्चे बंदों को आजमाता है, मगर आखिर में उन्हें रहमत से नवाजता है। तेरे दुश्मन अब सजदा करेंगे, मगर तुझे याद रखना है कि तू अपने रब से कभी उम्मीद का दामन न छोड़े। 4 अक्टूबर शनिचरवार तेरे लिए इंतहाई अहम है। उस दिन तुझे एक मामूली सा अमल अदा करना है और वो अमल तेरी सारी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाएगा। तेरे गुजरे हुए सालों की नाकामियां, तेरी वो दुआएं जो बार बार अधूरी रह गईं, दरअसल इसीलिए थी कि तूने उस अमल को पूरा न किया। मगर अब तेरे पास मौका है। अगर तू इस बार उस अमल को अदा करेगा तो तेरी हर मांग, हर तलब उसी लम्हे में पूरी होगी। तेरी सारी परेशानियां, तेरे दिल की उलझनें, तेरे हसरतें अब रहमत की बारिश में धो दी जाएंगी। तेरे रब ने तेरे लिए एक खजाना रखा है जो तेरे सब नुकसान की तलाफी करेगा। अब वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरी रफाकत के तलबगार होंगे। जो तुझे छोड़ गए थे वही तुझसे दोबारा लिपटने आएंगे। तू अल्लाह का महबूब है। तेरे सारे इम्तिहान सजा नहीं थे, बल्कि तुझे बुलंदी के लिए तैयार करने वाले थे। तेरी दुआएं अब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। जो दर तूने 1000 बार खटखटाए वो अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। तेरी मुस्कुराहट जो तूने गमों में भी संभाल कर रखी, अब वो तेरे लिए असल खुशी का सबब बनेगी। तेरे नाम का जिक्र इज्जत और एहतराम के साथ होगा। तेरे दुश्मन हैरान रह जाएंगे, मगर यह तेरा घमंड नहीं,
बल्कि तेरे रब की रहमत का निशान होगा। अब तू एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जहां हर आंसू का मोल होगा, हर कुर्बानी का इनाम होगा, हर सांस तुझे अल्लाह की रहमत से जोड़ देगी। तेरा रब तेरे साथ है। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी तुझसे किनारा कर लेते हैं, तब वही तुझसे कहता है, मैं तेरे करीब हूं। तू गिरा मगर हर बार उठा, तू रोया मगर टूटा नहीं। तूने तन्हाई के जंगल में भी अपने सीने की लौ बुझने न दी। तेरा रब अब तुझे अपने हाथ से उठा रहा है। तेरे रिश्ते जो तुझे तकलीफ दे रहे थे, अब या तो सुधर जाएंगे या खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तेरी रातों के आंसू उसके अर्श तक पहुंच चुके हैं। अब उनकी बारगाह से जवाब आने का वक्त है। तेरी तकदीर अब बदलने वाली है, मगर सबसे पहले तुझे खुद पर यकीन करना होगा। तेरा रब तुझे एक नया सफर देने जा रहा है। हर सुबह अब तेरे लिए नई रहमत होगी। हर शाम तुझे अमन का पैगाम देगी। तेरे हर फैसले में अब अल्लाह की बरकत होगी। जिन्होंने तुझ पर इल्जाम लगाए कि तू कमजोर है, आज तेरे रब ने ऐलान किया है कि तू पाक साफ है। तेरे इम्तिहान सिर्फ तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। तू अब उस इम्तिहान में कामयाब हो चुका है और अब इनाम तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे आगे का रास्ता अब साफ है। पीछे मत देख, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द है। आगे चल, वहां रहमत है, वहां नूर है, वहां तेरा रब है। ए अजीज समात करने वाले, ए वहशी दिलों के हमदर्द, ए तलाश नूर में सफर करने वाले, आज का यह पैगाम तेरे लिए है। तेरे दिल के जख्मों पर मरहम है, तेरे अश्कों के दरिया पर एक चांदनी है। ये अल्फाज सिर्फ हवा में बिखरी हुई आवाजें नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और रहनुमाई का वो पैगाम है जो तेरे सीने में उतरकर उसे रोशन करने आया है। आज का दिन 4 अक्टूबर शनिचरवार ऐसा दिन है जिसमें आसमान से रहमत के दरवाजे खुलते हैं, बरकतों के बादल उतरते हैं और तकदीर की तहलील लिखी जाती है। यह दिन तेरे लिए फरहत, कामरानी और नई मंजिलों का मुनादी है। अगर तू इस पैगाम को पूरे दिल की तवज्जो से सुनेगा तो तुझे मालूम होगा कि तेरी जिंदगी के अंधेरे अब खत्म होने वाले हैं और तेरे सामने वो दर खुलने वाले हैं जिन्हें तूने कब से दस्तक दी थी। तेरा रब तुझसे फरमा रहा है कि तू हसीन है, तू अजीज है, तू बरगुजीदा है। तुझ में वो ताकत है जो तूने अभी तक पहचान भी नहीं पाई। तूने अपने सफर में जो गम उठाए, जो शिकस्तें देखी, जो तन्हाई झेली, जो रंजिशें सहन की, वो सब दरअसल तेरी रूह को मजबूत बनाने के लिए थे। अल्लाह का हाथ हर लम्हा तेरे सर पर था और आज भी है। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, तेरे खिलाफ मकर फरेब किए, वो सब अब मिट चुके हैं। उनकी चालें अब असर नहीं करेंगी। अल्लाह ने तेरे रास्ते से सारे कांटे चुन लिए हैं। अब तेरे लिए सिर्फ राहत, सुकून और कामयाबी के रास्ते बाकी हैं। तेरा वक्त आ रहा है। तू चमकने के लिए पैदा हुआ है। तुझे वो मंजर मिलने वाले हैं जिनके लिए तूने ख्वाब बुने थे। अल्लाह ने ऐसे लोग तेरे लिए तैयार कर दिए हैं जो तुझे मौके देंगे, तुझे आगे बढ़ाएंगे और तेरी तरक्की के लिए सहारा बनेंगे। अब तेरे ख्वाब तेरी आंखों में नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी की हकीकत में उतरेंगे। हर रात जब तू सोएगा, तेरे ख्वाबों में अल्लाह की दस्तक होगी। हर सुबह जब तू जागेगा, तेरे सामने करामात होंगी। तेरा भरोसा, तेरा एतकाद, तेरा इश्क इलाही तुझे उन राहों पर ले जाएगा जो नामुमकिन दिखाई देती थी। अल्लाह तेरे हाथों में वो दौलत रखेगा जो जितनी खर्च होगी उतनी बढ़ेगी। तेरी हर सुबह इम्तिनान और हौसले से शुरू होगी और तेरी हर रात सुकून और अमन के गले लगकर खत्म होगी। अब तेरी दुआएं नाकाम नहीं जाएंगी। तेरी तकदीर अब तेरे हक में लिखी जा रही है। वो तमाम रंजिशें जो तूने बर्दाश्त की, अब उनकी जगह खुशखबरी आएगी। याद रख, 4 अक्टूबर शनिचरवार तेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक मोड़ है। इस दिन तेरे सारे मसाइल, तेरे सारे गम, तेरे सारे शिकस्तें खत्म हो जाएंगी और एक नया सफ़ा खुल जाएगा। तेरा वो सब्र जो तूने अपने अहल व अयाल के लिए किया, तेरा वो कुर्बान जो किसी ने कद्र नहीं किया, अब अल्लाह ताला उसके बदले में तुझे शान व इज्जत से नवाजेगा। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे सिर्फ आंसू हैं, तकलीफें हैं, अदावतें हैं। आगे रहमत है, बरकत है, इज्जत है। तेरा काम अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है। अगर तू पलट गया तो कामयाबी का वो दरवाजा जो बस एक कदम दूर है, तेरे हाथ से निकल जाएगा। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरे सब्र की रातें अब उजाले में बदलने वाली हैं। जो तुझे जलील करने वाले थे वही तुझे सलाम करेंगे। जो तुझे ठुकराने वाले थे वही तुझसे करम के तलबगार बनेंगे। अल्लाह अपने सच्चे बंदों को आजमाता है, मगर आखिर में उन्हें रहमत से नवाजता है। तेरे दुश्मन अब सजदा करेंगे,
मगर तुझे याद रखना है कि तू अपने रब से कभी उम्मीद का दामन न छोड़े। 4 अक्टूबर, शनिचरवार तेरे लिए इंतहाई अहम है। उस दिन तुझे एक मामूली सा अमल अदा करना है और वो अमल तेरी सारी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाएगा। तेरे गुजरे हुए सालों की नाकामियां, तेरी वो दुआएं जो बार बार अधूरी रह गईं, दरअसल इसलिए थीं कि तूने उस अमल को पूरा न किया। मगर अब तेरे पास मौका है। अगर तू इस बार उस अमल को अदा करेगा तो तेरी हर मांग, हर तलब उसी लम्हे में पूरी होगी। तेरी सारी परेशानियां, तेरे दिल की उलझनें, तेरे हसरतें अब रहमत की बारिश में धो दी जाएंगी। तेरे रब ने तेरे लिए एक खजाना रखा है जो तेरे सब नुकसान की तलाफी करेगा। अब वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरी रफाकत के तलबगार होंगे। जो तुझे छोड़ गए थे वही तुझसे दोबारा लिपटने आएंगे। तू अल्लाह का महबूब है। तेरे सारे इम्तिहान सजा नहीं थे बल्कि तुझे बुलंदी के लिए तैयार करने वाले थे। तेरी दुआएं अब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। जो दर तूने 1000 बार खटखटाए वो अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। तेरी मुस्कुराहट जो तूने गमों में भी संभाल कर रखी, अब वो तेरे लिए असल खुशी का सबब बनेगी। तेरे नाम का जिक्र इज्जत और एहतराम के साथ होगा। तेरे दुश्मन हैरान रह जाएंगे, मगर यह तेरा घमंड नहीं बल्कि तेरे रब की रहमत का निशान होगा। अब तू एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जहां हर आंसू का मोल होगा, हर कुर्बानी का इनाम होगा, हर सांस तुझे अल्लाह की रहमत से जोड़ देगी। तेरा रब तेरे साथ है। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी तुझसे किनारा कर लेते हैं, तब वही तुझसे कहता है, मैं तेरे करीब हूं। तू गिरा मगर हर बार उठा, तू रोया मगर टूटा नहीं। तूने तन्हाई के जंगल में भी अपने सीने की लौ बुझने न दी। तेरा रब अब तुझे अपने हाथ से उठा रहा है। तेरे रिश्ते जो तुझे तकलीफ दे रहे थे अब या तो सुधर जाएंगे या खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तेरी रातों के आंसू उसके अर्श तक पहुंच चुके हैं। अब उनकी बारगाह से जवाब आने का वक्त है। तेरी तकदीर अब बदलने वाली है, मगर सबसे पहले तुझे खुद पर यकीन करना होगा। तेरा रब तुझे एक नया सफर देने जा रहा है। हर सुबह अब तेरे लिए नई रहमत होगी। हर शाम तुझे अमन का पैगाम देगी। तेरे हर फैसले में अब अल्लाह की बरकत होगी। जिन्होंने तुझ पर इल्जाम लगाए कि तू कमजोर है, आज तेरे रब ने ऐलान किया है कि तू पाक साफ है। तेरे इम्तिहान सिर्फ तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। तू अब उस इम्तिहान में कामयाब हो चुका है और अब इनाम तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे आगे का रास्ता अब साफ है। पीछे मत देख, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द है। आगे चल, वहां रहमत है, वहां नूर है, वहां तेरा रब है। ए रूह के तलबगार, ए दिल के मुसाफिर, ए हसरतों के बाग में तन्हा खिले हुए फूल, सुन, तेरा रब तुझसे कह रहा है कि अब तेरा वक्त आ पहुंचा है। अब तेरे ख्वाबों की जंजीरें टूटेंगी और तेरा हर सुबह तेरे लिए खुशबू का पैगाम लेकर आएगा। जो दुश्मन तेरे खिलाफ चालें चल रहे थे, अब वो सब मिट चुके हैं। अल्लाह ने उनके फरेब को खाक में मिला दिया है। अब तेरे दिल में जो दर्द था, उसकी जगह अब मुसर्रत का उजाला होगा। तू जिस राह पर चलता है, वहां अब सिर्फ रहमत की हवा बह रही है। तेरे चारों तरफ से अड़चनें हट चुकी हैं। अब तेरे लिए सिर्फ तरक्की, इज्जत, दौलत और कामयाबी के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुझे कभी अकेला ना समझना, क्योंकि तेरा रब तुझे वो बरकत दे चुका है जो किसी और के पास नहीं। तेरा पैदा होना ही इस बात का ऐलान था कि तू दुनिया में रोशनी बनने आया है। अब तेरा असल वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ने पहले ही उन लोगों को तैयार कर दिया है जो तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे, तुझे मौके देंगे और तुझे बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ाएंगे। तेरा हर ख्वाब अब तेरे सिरहाने सजाया जाएगा और हर सुबह तुझ पर करामात का पर्दा उठेगा। तेरा भरोसा, तेरा यकीन, तेरा मोहब्बत ए इलाही अब तेरे लिए नामुमकिन राहों को आसान बना देगा। जो रास्ते अब तक बंद थे, अब वो तेरे लिए खुलेंगे। तेरा रब तुझे इतनी दौलत देगा कि जितनी तू खर्च करेगा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। हर दिन अब तेरे लिए इम्तिनान से शुरू होगा और अमन के साथ खत्म होगा। तेरी दुआएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तेरा हर ख्वाब अब तेरी आंखों के सामने ताबीर होगा। तुझे अब यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे तन्हा कभी नहीं छोड़ा। जब तू अंधेरे में गिरा, जब तू टूटने के करीब था, तब भी वही तुझे संभाल रहा था। अब उसकी रहमत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब उसका नूर तुझे पुकार रहा है। अब उसकी करामात तेरे सीने में समाने वाली है। 4 अक्टूबर, शनिचरवार का दिन तेरे लिए तकदीर का मोड़ है। इस दिन तेरे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे और तुझे नया सफर मिलेगा। जो कुर्बानियां तूने दी, जिन लोगों के लिए तूने अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी, वही लोग अब तुझे पहचानेंगे। मगर याद रख, पीछे मुड़ना हराम है।
अगर तू पीछे देखेगा तो तू अपने मुकाम से महरूम हो जाएगा। अब तेरी नजर सिर्फ आगे होनी चाहिए। तुझे सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखना है। तेरे आंसू अब इज्जत में बदलने वाले हैं। तेरी मेहनत अब शान का पैगाम बनने वाली है। जो तुझे जलील करने वाले थे वही तुझे सलाम करेंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वही तेरे कदमों में आकर रहमत की भीख मांगेंगे। तेरे रब ने तुझे सिखा दिया है कि मुश्किलें सिर्फ आजमाइश हैं, सजा नहीं। उसने तेरे दिल को मजबूत बनाया है ताकि जब तेरे ऊपर रहमत का सैलाब टूटे तो तू उसे संभाल सके। अब तुझे उस अमल की याद दिलाई जा रही है जो तेरे लिए दरवाजे खोल देगा। अगर तू 4 अक्टूबर शनिचरवार के दिन इस अमल को अदा करेगा तो तेरी हर दुआ उसी वक्त आसमान तक पहुंचेगी। जो कुछ तू मांगेगा तेरे रब से उसी पल तुझे मिलेगा। तेरी नाकामियां अब तेरी तकदीर का हिस्सा नहीं रही। तेरे लिए अब सिर्फ कामयाबी लिखी जा रही है। जो रहमत तूने सोची भी नहीं थी अब तेरे लिए उतारी जा रही है। तेरा रब तुझसे कहता है, मेरे बंदे, तुझ पर जितने गम आए वो सब तेरी रूह की सीढ़ियां थीं। अब तू बुलंदी की आखिरी सीढ़ी पर है। अब तुझे उतार कर तेरा रब तुझे ऊपर उठाने वाला है। अब वो लोग जो तुझे तन्हा छोड़ गए थे वहीं तुझे तलाश करेंगे। तू अल्लाह का महबूब है। तेरा सब्र अब तेरे लिए इनाम बन चुका है। तेरी मुस्कुराहट जो तूने गम में भी संभाल कर रखी अब तेरे लिए रहमत का सरमाया है। तेरे नाम का जिक्र अब इज्जत और एहतराम के साथ होगा। तेरे दुश्मन अब तेरी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे, मगर यह तेरा घमंड नहीं होगा बल्कि तेरे रब की रहमत का निशान होगा। तुझे अब ऐसे रास्ते पर चलना है जहां हर कदम रहमत का नूर होगा। हर आंसू अब इनाम में बदलेगा। हर दर्द अब रहमत में पिघलेगा। तेरा रब तुझसे कह रहा है, जब सबने तुझे छोड़ दिया था तब मैं तेरे साथ था। जब तुझे दुनिया ने रुलाया तब मैंने तेरे आंसू अपने अर्श तक उठा लिए। जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। अब तेरी मंजिल सामने है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। तेरे रिश्ते जो तुझे दुख दे रहे थे अब या तो सुधर जाएंगे या खुद ब खुद मिट जाएंगे। तेरी रातों की सिसकियां अब दुआ बन चुकी हैं। वो दुआएं तेरे रब तक पहुंच गई हैं। अब उनका जवाब आने वाला है। तेरी तकदीर अब बदल चुकी है, मगर तुझे अपने आप पर यकीन रखना होगा। तुझे अपनी रूह की ताकत पहचाननी होगी। तेरा रब तुझे एक नई मंजिल देने जा रहा है। हर सुबह तेरे लिए रहमत होगी। हर रात तेरे लिए अमन का पैगाम होगी। अब तेरा रब तुझे यह ऐलान दे रहा है, मेरे बंदे, तू पाक साफ है। तू मेरी रहमत का हकदार है। तूने अपने इम्तिहानों में सब्र किया है। अब तेरा इनाम तुझ तक पहुंचने वाला है। तेरा आगे का रास्ता अब साफ है। पीछे अब कुछ नहीं, सिर्फ दर्द है, सिर्फ तन्हाई है। आगे सिर्फ रहमत है, सिर्फ नूर है। तेरा रब तुझे बुला रहा है। उसकी रहमत तुझे अपने दामन में लेने को तैयार है। अब तू वह रोशनी है जो दूसरों के अंधेरे को मिटाएगी। ऐ सुनने वाले, ऐ दिल के तन्हा मुसाफिर, तेरे सीने की गहराइयों में जो आंधियां उठती थीं अब उनका दौर खत्म हो चुका है। तू जिस अंधेरे में भटक रहा था अब उस अंधेरे को चीर कर नूर की किरण तुझ तक पहुंच चुकी है। तेरे रब ने तुझसे कह दिया है कि तेरे गम अब खुशी में बदलेंगे। तू जिस जगह ठहरा हुआ था अब वहां से उठकर नए सफर की ओर बढ़ेगा। जो रास्ते तेरे लिए बंद थे अब वही रास्ते तेरे लिए खुल चुके हैं। तेरे दिल में जो सवाले उठते थे, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ, अब उनका जवाब तेरे सामने है। तेरे साथ इसलिए क्योंकि तुझे मजबूत बनाना था। तुझे गिराना इसलिए था ताकि उठने पर तेरा मुकाम ऊंचा हो सके। तुझे रुलाना इसलिए था ताकि तेरे आंसू तुझे जन्नत की कुंजी दे सकें। तेरे रब की रहमत अब तुझसे कह रही है, मेरे बंदे, अब तू आंसुओं से धोया हुआ है। अब तू पाक साफ है। अब तू मेरी रहमत का हकदार है। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने ख्वाब देखा भी नहीं था। तेरा हर ख्वाब अब हकीकत का रूप लेगा। तुझे वो इज्जत मिलेगी जिसकी तूने तलब की थी। तुझे वो मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने रातों को सजदे में गुजारा। अब तेरे हर नक्श एक कदम पर रहमत बरसेगी। अब तेरा नाम नेकियों के साथ लिया जाएगा। तेरे दुश्मन अब तेरे सामने सर झुकाएंगे। तेरे दोस्त तुझे पहचानेंगे और तेरे साथ खड़े होंगे। 4 अक्टूबर शनिचरवार का दिन तेरा मुकद्दर बदलने का दिन है। यह दिन तेरा नसीब पलटेगा। इस दिन तेरी तकदीर का नया सफ़ा खुल जाएगा। तेरे हर मसले का हल तुझे मिलेगा। जो तुझे रोक रहे थे वो हट जाएंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वो अब तेरा मुकाम देखेंगे और जलेंगे। अब तेरा रब तुझसे कहता है, मैंने तुझे देखा है जब तू टूटा हुआ था। मैंने तुझे संभाला है जब तू गिरा था। अब मैं तुझे ऊंचा उठाने जा रहा हूं। तेरे आंसुओं को तेरा रब बर्बाद नहीं जाने देगा। तेरी मेहनत का हर कतरा अब मोती बनकर तेरे सामने आएगा।
तू जिस राह पर चल रहा है वो राह अब सीधी होकर तुझे मंजिल तक ले जाएगी। तेरे गम अब रहमत का रूप लेंगे, तेरा दर्द अब इनाम बन जाएगा, तेरा सब्र अब तेरे मुकद्दर का ताज होगा। तेरा रब तुझसे कहता है, मेरे बंदे, तेरी तकदीर मैंने बदल दी है, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, अब तुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तेरा नाम अब बुलंदी के साथ लिया जाएगा, तेरे ख्वाब अब तेरे सामने पूरे होंगे, तेरे लिए अब दौलत और बरकत के दरवाजे खुल गए हैं। मगर याद रख, ये सब तुझे सिर्फ तेरे रब की रहमत से मिलेगा। तुझे अब सजदा करना होगा, तुझे अब शुक्र अदा करना होगा, तुझे अब यह मानना होगा कि जो कुछ मिला है वह सब तेरे रब का इनाम है। तेरी रूह अब हल्की हो चुकी है, तेरे गम अब धो दिए गए हैं, तेरे लिए अब नया रास्ता तैयार है। अब तुझे उस रास्ते पर चलना है जहां हर तरफ नूर ही नूर है। तेरे दुश्मनों को अब शिकस्त मिलेगी, उनके फरेब अब खाक में मिल चुके हैं। जो तेरे खिलाफ बातें करते थे अब वही लोग तेरी कामयाबी देखकर खामोश हो जाएंगे। तेरा रब तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे, तू मेरा महबूब है, मैंने तुझ पर रहमत उतार दी है, अब तू सिर्फ कामयाब होगा। तेरे रिश्ते अब सुधर जाएंगे, तेरे घर में अब बरकत आएगी, तेरे कारोबार में अब तरक्की होगी, तेरे दिल में अब अमन उतरेगा, तेरी रातें अब रोशनी से भरेंगी, तेरी सुबहें अब बरकत के साथ शुरू होंगी। तेरे लिए हर दिन अब खुशियों का पैगाम लाएगा। तेरे रब ने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा, उसने तुझे हर हाल में देखा, हर दर्द में संभाला, हर आंसू में सुना। अब वो तुझसे कह रहा है कि तेरा द्वार बदल चुका है। 4 अक्टूबर, शनिचरवार का दिन तेरे लिए इनाम का दिन है। यह दिन तेरे लिए रहमत का ऐलान है। इस दिन तुझे वह सब मिलेगा जो तूने कभी मांगा था। तेरी तन्हाई अब खत्म होगी, तेरी दुनिया अब रोशन होगी, तेरा दिल अब चैन पाएगा, तेरी आंखें अब खुशी से भरेंगी। तेरे रब ने तेरी तकदीर को नया रंग दे दिया है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे अब कुछ भी नहीं। सिर्फ यादें हैं, सिर्फ दर्द हैं, मगर आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ रहमत है। तेरा रब तुझे पुकार रहा है, उसका नूर तुझे गले लगाने को तैयार है, उसकी रहमत तुझे अपने दामन में लेने को बेताब है। ऐ अजीज दिल के तन्हा मुसाफिर, सुन, तेरे सीने में जो बोझ था अब वह हल्का हो चुका है। जिन तेज हवाओं ने तेरे ख्वाबों को तोड़ा था अब वही हवाएं तेरे लिए रहमत का पैगाम लेकर आई हैं। तेरे रब की आवाज तुझसे पुकार रही है, मेरे महबूब, अब तेरा वक्त आ चुका है। तेरी हर सहर अब नई चमक के साथ होगी, तेरी हर रात अब अमन के चादर में लिपटेगी। तेरे आंसुओं का हिसाब अब रहमत की दौलत से चुकाया जाएगा। तेरा हर सजदा अब कबूलियत की सीढ़ी बन जाएगा। जो दर्द तूने उठाए वह बेकार नहीं गए। हर जख्म अब तेरी इज्जत का गहना बन चुका है। तेरा सब्र अब तेरे मुकद्दर का ताज है। जिन लम्हों में तू टूटा था वही लम्हे तेरी शान बनकर लौटेंगे। अब तुझसे कहा जा रहा है, मेरे बंदे, तू अब तन्हा नहीं, अब मैं तेरे साथ हूं। जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, जब तू रोया मैंने तेरा आंसू पोंछा, जब तू हारा मैंने तुझे सब्र दिया। अब मैं तुझे जीत देने जा रहा हूं। तेरा रब अब तुझे ऐसा मकाम देने वाला है जहां तेरे दुश्मन भी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तेरा नाम अब इज्जत और शौकत से लिया जाएगा। तेरा कदम अब बुलंदियों की तरफ बढ़ेगा। 4 अक्टूबर, शनिचरवार का दिन तेरे लिए इबारत का दिन है। यह दिन तेरे लिए नया सफर खोलेगा। यह दिन तुझे उन रहमतों तक ले जाएगा जिनकी तूने रातों की तन्हाई में दुआ मांगी थी। तेरे रब ने तुझसे वादा किया है कि तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। तेरी दुआ अब आसमान तक पहुंचेगी और वहीं से उतरकर तेरे हाथों को भर देगी। तेरी जिंदगी अब मोहब्बत और बरकत से महक उठेगी। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे अब वही लोग तेरा करीब आना चाहेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब वही लोग तेरा मुकद्दर देखकर हैरान रह जाएंगे। ये तेरी ताकत नहीं बल्कि तेरे रब की रहमत है। तेरे रब की आवाज अब तुझसे कह रही है, तू मेरा नूर है, तू मेरी रहमत का हिस्सा है। अब तेरी दुनिया को मैं रोशन कर दूंगा। तेरे कारोबार में अब बरकत होगी, तेरे घर में अब मोहब्बत होगी, तेरे रिश्तों में अब मिठास लौटेगी। जो दर्द तूने रिश्तों से पाया अब वही रिश्ते तेरे लिए सुकून का सबब बनेंगे। तेरे सफर का हर पड़ाव अब आसान होगा। तेरा हर इरादा अब पूरा होगा। तेरी हर दुआ अब कबूल होगी। तेरे रब ने तुझसे वादा किया है कि तेरी जिंदगी अब रहमत का दरिया होगी। तेरे आंसुओं का कीमत अब दौलत से अदा होगी। तेरी तन्हाई का सिला अब मोहब्बत से मिलेगा। तेरे सब्र का फल अब इज्जत और मकाम के रूप में सामने आएगा। अब तुझसे कहा जा रहा है कि पीछे मत देख। पीछे सिर्फ दर्द है, पीछे सिर्फ तन्हाई है,
अब तेरा रास्ता आगे है और उस रास्ते पर तेरे रब का नूर बिखरा हुआ है। 4 अक्टूबर, शनिचरवार तुझे नई जिंदगी देगा। यह दिन तेरे लिए रहमत का पैगाम है। इस दिन तेरे रब की करम नवाजी तुझ पर उतर जाएगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं। तेरे दिल से खौफ निकाल दिया गया है। तेरे सीने की बेचैनी अब सुकून में बदल जाएगी। तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं। अब तेरा हर कदम मजबूत होगा। तेरा रब तुझे कहता है, तू अब गिरने के लिए नहीं बना, तू अब उठने के लिए है, तू अब रोशनी बनने के लिए है। तेरी जिंदगी का हर लम्हा अब रहमत का ताबीर होगा। तेरे सपने अब तेरे सामने खड़े होंगे। तू जब हाथ बढ़ाएगा, तेरे ख्वाब तेरे हाथों में होंगे। अब तुझसे कहा जा रहा है कि अपनी रूह को पाक कर, अपने दिल को साफ कर और अपने रब का शुक्र अदा कर, क्योंकि उसने तुझे तन्हाई में पुकारा और अब तू उसका जवाब सुन रहा है। तेरी रातें अब और आंसू नहीं मांगेंगी। तेरी सहर अब और गम नहीं लाएंगी। अब तेरा हर दिन खुशियों का पैगाम होगा। तेरे लिए दौलत का दरवाजा खोल दिया गया है। तेरे लिए मोहब्बत का रास्ता सजा दिया गया है। तेरे लिए बरकत का सफर तय कर दिया गया है। अब तुझसे कहा जा रहा है, मेरे बंदे अब तू खुश हो जा, क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी है। मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तुझे बुलंदियों के लिए बनाया है। तेरी आंखों की हर बूंद अब मोती है। तेरे दिल की हर धड़कन अब दुआ है। तेरी हर सांस अब रहमत का पैगाम है। तेरी जिंदगी अब गमों की किताब नहीं रहेगी। ये किताब अब मोहब्बत, बरकत और रहमत से भर जाएगी। तेरा नाम अब इस किताब में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। ऐ दिल के सफर करने वाले, तेरे लिए अब वो वक्त आ चुका है जिसकी तलब तूने बरसों से की थी। तूने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर जो दुआएं मांगी थीं, अब उनका जवाब तुझे मिलने वाला है। तेरी हर सदा तेरे रब तक पहुंच चुकी है और अब उसका जवाब तुझ पर रहमत बनकर उतर रहा है। तेरी जिंदगी अब तन्हाई की सिलवटों से नहीं गुजरेगी। अब तेरी हर सुबह में मोहब्बत की खुशबू होगी। हर रात में अमन का सुकून होगा। तेरी रूह पर जो बोझ था, अब वो उठ चुका है। अब तेरी रूह हल्की है। अब तेरे दिल में सुकून है। तेरे रब ने तुझसे कहा, मेरे महबूब, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। तेरी रातों की तन्हाई सुनी है। तेरे दिल का दर्द मैंने महसूस किया है। अब मैं तुझे उठाने जा रहा हूं। अब मैं तुझे ऊंचा करने जा रहा हूं। तेरे मुकद्दर की किताब में नया सफ़ा खोल दिया गया है। उस सफ़े पर अब सिर्फ रहमत के लफ्ज़ लिखे हैं। तेरे नाम के आगे अब बरकत और मोहब्बत के निशान दर्ज हैं। 4 अक्टूबर, शनिचरवार का दिन तेरे लिए वह दिन होगा जब तेरा रब तुझे अपना इनाम देगा। इस दिन तुझे वो सुकून मिलेगा जिसकी तलब तूने रात दिन सजदों में की थी। इस दिन तेरा दिल अमन से भर जाएगा और तेरे हाथ बरकत से। तेरे दुश्मनों की चालें अब मिट चुकी हैं। उनका हर फरेब अब रायगान हो गया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वही लोग तेरी बुलंदी देखकर चुप रह जाएंगे। जो तुझे छोड़ गए थे, वही अब तेरा सहारा मांगेंगे। तेरे रब की आवाज तुझसे कहती है, तेरी तन्हाई का हर लम्हा मैंने देखा, तेरे सब्र का हर पल मैंने लिखा। अब मैं तुझे वो इनाम दे रहा हूं जिसकी तूने उम्मीद नहीं की थी। तेरे रिश्तों में अब मिठास लौटेगी। तेरे घर में अब अमन और मोहब्बत का दिया जल उठेगा। तेरे कारोबार में अब बरकत का साया होगा। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरे ख्वाब जो बिखर गए थे, अब वही ख्वाब नई शक्ल में तेरे सामने आएंगे। तुझे वो मिलेगा जिसे तूने खो दिया था, मगर इस बार और भी ज्यादा बरकत के साथ। तेरे दिल से अब डर उठ चुका है। तेरे सीने की बेचैनी अब ठंडी हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ अपने रब पर यकीन रखना है, क्योंकि वही तेरा सहारा है, वही तेरा हमसफर है। तेरे आंसू अब मोती बन चुके हैं। तेरे सजदे अब सीढ़ियां बन चुके हैं। तेरा सब्र अब तेरा ताज है। तुझे अब कोई गिरा नहीं सकेगा। तुझे अब कोई रोक नहीं सकेगा। तेरे रब ने तेरे लिए नया सफर तय कर दिया है। उस सफर में नूर ही नूर है। उस राह में रहमत ही रहमत है। उस मंजिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। 4 अक्टूबर, शनिचरवार को जब तू अपनी रूह को पाक नीयत से सजदे में झुका देगा, उस दिन तेरी दुआ आसमान से उतरकर तेरे हाथों में रख दी जाएगी। तेरी हर तलब अब पूरी होगी। अब तेरे लिए वह वक्त है कि तू पीछे मुड़कर ना देखे। पीछे सिर्फ दर्द है, पीछे सिर्फ आंसू हैं। अब तेरा सफर आगे है और आगे तेरे लिए सिर्फ रहमत है, सिर्फ नूर है, सिर्फ मोहब्बत है। तेरे नाम की गूंज अब दूर तक जाएगी। तेरा मुकाम अब बुलंदियों तक पहुंचेगा। तेरे दुश्मन अब तेरा नाम इज्जत से लेंगे। तेरे दोस्त अब तुझे अपनी दुआओं में याद करेंगे। तेरा रब अब तुझे अपने साए में ले चुका है। अब तेरा हर फैसला रहमत के साथ होगा। तेरा हर कदम मोहब्बत के साथ होगा।
तेरा हर लम्हा बरकत के साथ होगा। तेरी मुस्कुराहट अब दूसरों के लिए रहमत होगी। तेरे आंसू अब दूसरों के लिए सबकन होंगे। तेरी जिंदगी अब नूर का आईना होगी। तेरे रब ने तुझे चुन लिया है। अब तू तन्हा नहीं, अब तू कमजोर नहीं, अब तू सिर्फ उसका है और वह सिर्फ तेरा। इस सफर के आखिर में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि तेरी हर मुश्किल दरअसल तेरे लिए रहमत थी। तेरे हर गम में मोहब्बत छुपी थी। तेरे हर आंसू में इनाम लिखा था। तेरे रब ने तुझे कहा, मेरे बंदे, अब तेरी रातें रोशन होंगी, अब तेरे दिन बरकत से भरेंगे, अब तेरी दुनिया मेरी रहमत से सजेगी। तेरी जिंदगी का यह नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब तुझे सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करना है। 4 अक्टूबर, शनिचरवार को जब तू अपने दिल से दुआ करेगा तो आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, अब तुझे गिराने वाला कोई नहीं, अब तुझे छीनने वाला कोई नहीं। तेरी रूह अब नूर से भर जाएगी। तेरे दिल में अब मोहब्बत की किरणें होंगी। तेरी आंखों में अब सुकून की चमक होगी। तेरी जिंदगी अब रहमत का आईना होगी। तेरे लिए यह पैगाम आखिरी है। अपने रब पर यकीन रख, अपने दिल को पाक रख, अपने सजदे को मुकम्मल रख, क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी है और तुझे वह सब देने वाला है जिसकी तूने दुआ की थी। तेरी जिंदगी अब मोहब्बत, बरकत और रहमत से भर जाएगी। तेरी मुस्कुराहट अब तेरे मुकद्दर का ऐलान होगी। तेरी दुआ अब तेरे मुकाम का ताज होगी। तेरे लिए आखिरी लफ्ज यही है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है और अब तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दुआएं या अल्लाह हमारी जिंदगी से हर गम और हर तकलीफ उठा ले और हमारे दिलों को अपने नूर और सुकून से भर दे। या रब्बुल आलमीन हमें हलाल रिज़्क अता फरमा, हमारे कारोबार और घरों में बरकत उतार दे और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। या रहमान और रहीम हमारी दुआओं को कबूल कर ले, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता कर और हमें अपनी रहमत की छांव में हमेशा महफूज रख। भाइयों और बहनों, अगर आप इन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और हमारी इस रूहानी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। आपकी एक आमीन न जाने कितनी रहमतों का सबब बन जाए। तन्हाई का मकाम इंसान को गौर करने की ताकत देता है। यह मकाम इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि उसकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। यही तन्हाई इंसान को उसकी असली कीमत समझाती है। जब इंसान अकेला होता है तो वह समझता है कि उसकी रूह कितनी कीमती है। वह अपने दिल की तहरीरों को पढ़ता है। वह अपनी आंखों में छुपे हुए ख्वाबों को पहचानता है। यह अकेलापन, यह तन्हाई, यह खामोशी दरअसल आपका इंतजार कर रही है कि आप खुद को पहचानें। अल्लाह ने आपको तन्हा इसलिए किया ताकि आप अपने भीतर छुपे हुए खजाने को ढूंढ सकें। आपके दिल में इतनी ताकत है कि आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, मगर यह ताकत तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप सबकी आवाज़ से कटकर अपनी रूह की आवाज़ न सुने। अकेलापन यह बताता है कि आपको अब अपनी राह पर चलना है। लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। वह आपके साथ रहता है, चाहे आप हंस रहे हों या रो रहे हों। जब आप रात के अंधेरे में अकेले आंसू बहाते हैं तो वो आंसू उसकी बारगाह में दुआ बनकर पहुंचते हैं। वह सुनता है, वह समझता है और वह जवाब भी देता है। इस तन्हाई को गलत मत समझो, इसे मायूसी मत समझो। यह आपकी कामयाबी का पहला कदम है। यह अल्लाह की तरफ से आपको दी गई सबसे बड़ी नेमत है। यह दरअसल वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जरा ठहर कर सोचिए, तन्हाई में इंसान का दिमाग साफ होता है। भीड़ में इंसान दूसरों की बातों, दूसरों की उम्मीदों और दूसरों के फैसलों में उलझा रहता है, मगर तन्हाई में इंसान अपने दिल की गहराई में उतरता है। वहीं से असली फैसले निकलते हैं। वहीं से वो जज्बा पैदा होता है जो इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। याद रखो, कामयाबी हमेशा उसी को मिलती है जिसने अकेलेपन को गले लगाया है। चाहे वो फनकार हो, चाहे आलिम हो, चाहे शायर हो या चाहे रहनुमा, हर एक ने तन्हाई में अपने आप को पहचाना और फिर दुनिया को रोशन किया। तो अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो मायूस मत होइए। यह अल्लाह का पैगाम है आपके लिए। वह आपको बुला रहा है। वह आपको कह रहा है कि सबसे नाता तोड़ो और मेरे साथ नाता जोड़ो। वही है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वही है जो आपकी रग रग से वाकिफ है। वही है जो आपकी हसरतों को पूरा करेगा। जब इंसान अपनी जिंदगी की भीड़ भाड़ से निकलकर तन्हाई की राह पर चलता है, तब असल में वह अपने दिल के सबसे करीब पहुंचता है। लोग समझते हैं कि तन्हाई एक सज्जा है,
मगर असल में यह एक रहमत है। यह वो लम्हा है जब दुनिया की आवाज़ें धीमी हो जाती हैं और रूह की आवाज़ बुलंद हो जाती है। यही आवाज़ आपको बताती है कि असली सहारा कौन है और असली मंजिल कहाँ है। तन्हाई का मकाम इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर दोबारा सोचने की ताकत देता है। यह वक्त आपको मजबूर करता है कि आप पूछें, मैं कौन हूँ, मैं किस राह पर हूँ, मुझे कहाँ जाना है। और जब इंसान सच्चाई से इन सवालों का जवाब तलाश करता है तो हर जवाब उसे सिर्फ एक ही तरफ ले जाता है, अपने मालिक की तरफ। तन्हाई का दर्द कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान का दिल कांप उठता है, लेकिन इसी दर्द से सबसे खूबसूरत हकीकतें जन्म लेती हैं। यही दर्द इंसान को मजबूत करता है। यही दर्द इंसान को यह यकीन दिलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई खास हिकमत है। यह हिकमत वही जानता है जिसने आपको इस दुनिया में भेजा। सोचिए, जब आप अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी मायूस हो जाते हैं, जब आपकी बातें किसी को समझ नहीं आती, तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वो दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का है। जब आप उसके सामने चुपचाप बैठते हैं, अपने आंसुओं को बहाते हैं, तो वह हर आंसू को सुनता है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि आपके टूटे हुए दिल को भी वह संभाल लेता है। अकेलापन आपको यह भी सिखाता है कि मोहब्बत की असली मंजिल इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है। इंसान से मोहब्बत करना ज़रूरी है, मगर इंसान पर पूरी तरह से यकीन करना यही सबसे बड़ी भूल है। लोग आपकी मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से देंगे या नहीं, ये उनका हाल है, मगर अल्लाह आपकी मोहब्बत का जवाब हमेशा रहमत से देता है। जब इंसान तन्हा होता है तब वह महसूस करता है कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह मायूसी में डूब जाए या फिर इस तन्हाई को अपना दोस्त बना ले। जो लोग मायूसी में डूब जाते हैं वो अपने ख्वाब खो देते हैं, लेकिन जो लोग तन्हाई को दोस्त बना लेते हैं वो अपने ख्वाबों को परवान चढ़ाते हैं। यही तन्हाई उन्हें वह ताकत देती है कि वो पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकें, मैं अकेला हूँ मगर मेरे साथ मेरा खालिक है। जिंदगी के हर सफर में तन्हाई एक बार जरूर आती है। यह वक्त कभी कभी इतना कठिन लगता है कि इंसान सोचता है, क्या मैं इस रास्ते पर चल पाऊंगा? लेकिन जब इंसान हिम्मत रखता है, जब वह यकीन रखता है कि यह तन्हाई मुझे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आई है, तब यही तन्हाई उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अकेलेपन में इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलेपन में इंसान की रूह सबसे मजबूत होती है, क्योंकि वही वक्त होता है जब इंसान सिर्फ अपने मालिक की तरफ झुकता है। यह झुकाव उसे इतना मजबूत बना देता है कि फिर कोई तूफान भी उसे गिरा नहीं सकता। तन्हाई का एक और रंग है खामोशी। यह खामोशी सिर्फ आवाज़ों की कमी नहीं है, बल्कि यह रूह का सुकून है। जब इंसान खामोशी में बैठता है तो वह अपनी रूह की गहराइयों में उतरता है। वहीं से उसे अपने मकसद का पता चलता है। वहीं से उसे समझ आता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। आपने देखा होगा, बड़े लोग, बड़े फनकार, बड़े आलिम, सब ने तन्हाई को अपनाया। उन्होंने भीड़ से निकलकर खामोशी में अपना हुनर तलाशा। उनकी आंखों में वही चमक आई जो अकेलेपन से मिली। उनकी जुबान पर वही अल्फाज आए जो तन्हाई की खामोशी से निकले, और उनके दिल में वही हिम्मत आई जो तन्हाई के दर्द से जन्मी। इसलिए अगर आप आज अकेले हैं तो मायूस मत होइए। इस तन्हाई को एक तोहफा समझिए। यह आपको मजबूत बनाएगी, यह आपके लिए दरवाजे खोलेगी, यह आपको आपके असली मकसद तक पहुंचाएगी। यह आपको याद दिलाएगी कि आपकी कामयाबी की असली शुरुआत यहीं से होती है। अकेलापन आपकी आंखों से पर्दे हटा देता है। जब आप रिश्तों में उलझे होते हैं तो आपको बहुत कुछ नजर नहीं आता। आप दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे रहते हैं, मगर तन्हाई में आप अपने बोझ को उतार देते हैं और साफ देख पाते हैं कि आपकी जिंदगी का रास्ता क्या है। यही साफ नजर आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। तन्हाई यह भी सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका यकीन है। जब सब आपका साथ छोड़ दें, जब सब आपकी आवाज को नजरअंदाज कर दें, तब भी आपका यकीन आपको खड़ा रखता है। यही यकीन आपको यह एहसास कराता है कि आप तन्हा नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हमेशा एक ऐसा सहारा है जो कभी डगमगाता नहीं। तन्हाई में गुजरे लम्हे कभी कभी बहुत भारी लगते हैं, लेकिन यही लम्हे आपकी रूह को गढ़ते हैं। यही लम्हे आपके दिल में नई रोशनी भरते हैं। यही लम्हे आपके कल को बदलते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में आज तन्हाई का सफर है तो इसे बोझ मत समझिए, इसे अपना सबसे कीमती साथी समझिए। यही साथी आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही साथी आपको यह याद दिलाएगा कि आपकी रूह कितनी रोशन है।
यही साथी आपके दिल की अंधेरी गुफाओं में नूर भर देगा। और याद रखिए, कामयाबी हमेशा उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अकेलेपन की रहमत को पहचाना है, जिन्होंने इस तन्हाई को गले लगाया है, जिन्होंने इस खामोशी से आवाजें बनाई हैं। अल्लाह की रहमत आपको हर उस मोड़ पर मिलता है जहां आप सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। यही वह वक्त होता है जब आपकी रूह की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद होती है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया ने आपको भूल दिया है, मगर हकीकत यह है कि आपकी यादों में हर पल वही मौजूद रहता है जिसने आपको बनाया, जिसने आपको चलना सिखाया। तन्हाई का हर लम्हा एक पैगाम है। यह पैगाम आपको यह याद दिलाने के लिए आता है कि असली साथी सिर्फ वही है जो नजर नहीं आता मगर हर सांस में मौजूद होता है। जब आप रोते हैं, जब आप अपने दर्द के साथ अकेले होते हैं, तब वही आपकी निगाहों में आंसू बनकर उतरता है और धीरे धीरे आपके दिल की उदासी को बदलकर उम्मीद की रोशनी में तब्दील करता है। अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, यह इसका उल्टा है। यही वह मोड़ है जहां आपकी रूह अपने असली रंग में खिलती है। यह वह जगह है जहां आपकी ताकत पैदा होती है और यही ताकत आपको यह एहसास कराती है कि आप अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने यकीन से हर मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तन्हाई में इंसान अपने आप से मिलता है। यह वह मुलाकात होती है जो किसी भी किताब में नहीं लिखी जा सकती, किसी भी गुरु की बात में नहीं मिलती। जब आप अपने दिल के सबसे अंदर उतरते हैं, तब आप अपनी असली पहचान पाते हैं। आप समझते हैं कि आपकी रूह की कीमत क्या है और यही समझ आपको हर चुनौती का सामना करने का हौसला देती है। अकेलेपन में इंसान अपनी गलतियों को भी देखता है और यही सबसे बड़ी नेमत होती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता, तब आप अपने कामों की समीक्षा करते हैं, आप अपने फैसलों की गहराई तक जाते हैं। आप यह सोचते हैं कि कौन से कदम सही थे और कौन से कदम बदलने की जरूरत है। यह आत्म मूल्यांकन आपको दूसरों की नकल से बचाता है और आपको अपनी रूह की असली राह दिखाता है। तन्हाई का एक और असर यह होता है कि इंसान को अपनी चाहतों और हसरतों की अहमियत समझ में आती है। भीड़ में इंसान अक्सर दूसरों की उम्मीदों में उलझ जाता है, वह अपनी इच्छाओं और ख्वाबों को भूल जाता है। मगर जब वह अकेला होता है, तब वही इंसान अपने दिल की गहराई में उतरता है और समझता है कि उसकी रूह क्या चाहती है। वही ख्वाब और वही चाहतें उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। अकेलापन इंसान को यह सिखाता है कि असली कामयाबी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत में है। दुनिया की तारीफें और रिश्तों की मुहर आपकी असली कीमत तय नहीं करती। आपकी असली कीमत आपके यकीन, आपकी मेहनत और आपकी रूह की सच्चाई तय करती है। और यही असली कामयाबी है, वह जो आपके दिल को शांति दे, आपकी रूह को सुकून दे और आपकी आंखों में चमक पैदा करे। जब इंसान तन्हाई में बैठता है, तब उसे अपने असली दोस्त और अपने असली दुश्मन दोनों दिखते हैं। असली दोस्त वही है जो आपकी रूह में उतरकर आपको समझे। असली दुश्मन वही है जो आपकी तन्हाई को बोझ बनाकर आपके हौसले तोड़ने की कोशिश करे। मगर जब आप अपने मालिक की तरफ रुख करते हैं, तब असली दुश्मन भी आपके लिए ताकत बन जाता है। आपकी रूह को परखने वाला हर मुश्किल लम्हा आपको मजबूत करता है। तन्हाई इंसान को यह भी समझाती है कि सब कुछ वक्त पर होता है। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हर रिश्ता, हर काम, हर मंजिल तुरंत मिल जाए। मगर तन्हाई यह सिखाती है कि सही वक्त पर सही चीज ही मिलती है। अल्लाह की योजना हमेशा सबसे बेहतरीन होती है। जो चीज हमें तुरंत मिलती है, वह अक्सर हमारे लिए सही नहीं होती, और जो चीज थोड़ी देर में मिलती है, वही हमारी रूह के लिए सही, हमारी मंजिल के लिए सही और हमारी कामयाबी के लिए सही होती है। अकेलेपन में इंसान अपनी सोच और अपनी समझ को और निखारता है। भीड़ में इंसान अक्सर दूसरों की बातों में उलझ जाता है, मगर तन्हाई में इंसान अपने फैसलों पर ध्यान देता है। यही ध्यान और यही सोच उसे हर मुश्किल हालात से पार निकालती है। यही सोच उसे हर बाधा के सामने अडिग रखती है। तन्हाई इंसान को यह भी एहसास कराती है कि उसका सबसे बड़ा साथी उसकी रूह है। रूह का साथी उसकी इबादत नहीं, उसका यकीन है। यकीन कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अल्लाह हमेशा उसके साथ है। यही यकीन इंसान को ऐसा हौसला देता है कि वह अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने जज्बे से हर मुकाम को हासिल कर सकता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि यह इंसान को अपनी असली ताकत दिखाता है। यह दिखाता है कि इंसान अकेले भी अपने आप को संभाल सकता है, अकेले भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अकेले भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और यही ताकत असली कामयाबी की कुंजी है।
जब आप तन्हाई में बैठकर अपने आप से मिलते हैं, तब आप समझते हैं कि आपकी रूह में कितनी गहराई है, आपकी रूह में कितनी क्षमता है, और यही समझ आपको हर मुश्किल से पार निकालती है। यही समझ आपको प्रेरणा देती है कि आप कभी भी हार न माने। अकेलेपन की राह कठिन लग सकती है, मगर वही राह आपको मंजिल तक ले जाती है। वही राह आपको अल्लाह की रहमत तक पहुंचाती है। वही राह आपकी रूह को सच्चाई का अनुभव कराती है, और वही राह आपको यह एहसास कराती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। अल्लाह की रहमत आपको हर उस घड़ी में ढूंढती है जब आप सबसे ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। यही वह घड़ी होती है जब इंसान का दिल सबसे साफ, सबसे सच और सबसे खुला होता है। जब आप इस सच को समझते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ तोहफा है। तन्हाई इंसान को यह सिखाती है कि असली कामयाबी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदरूनी आत्मा से आती है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपकी रूह अपने भीतर झांकती है। वही झांकना आपको दिखाता है कि आपकी असली ताकत कितनी बड़ी है, आपकी असली मंजिल कहाँ है, और आपकी असली पहचान क्या है। अकेलेपन में इंसान अपने आप से सामना करता है। यह सामना कभी कभी दर्दनाक होता है, मगर यही सामना इंसान को तैयार करता है। यही सामना उसकी रूह को निखारता है। यही सामना उसे यह एहसास कराता है कि वह अकेला सही मायनों में कभी नहीं है। उसका सबसे बड़ा साथी हमेशा उसके साथ होता है, उसका मालिक, उसका रब। तन्हाई का सबसे खूबसूरत असर यह है कि यह इंसान को उसके यकीन की गहराई तक ले जाती है। जब सब लोग दूर हो जाते हैं, जब सब लोग आपकी आवाज़ सुनने से कतराते हैं, तब आपका यकीन ही आपको खड़ा रखता है। यही यकीन आपको यह एहसास कराता है कि आप अपने मेहनत, अपनी लगन और अपनी रूह की सच्चाई से हर मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अकेलेपन की राह आसान नहीं होती। यह राह कठिन और लंबी होती है, मगर यही राह इंसान को अपनी असली पहचान देती है। यह राह इंसान को यह समझाती है कि उसकी ताकत उसके अंदर है, उसके हौसले में है और उसकी रूह में है। और जब इंसान इस ताकत को पहचान लेता है, तब कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। तन्हाई का एक और रहस्य यह है कि यह इंसान को उसके सपनों की अहमियत बताती है। जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपने ख्वाबों और हसरतों के सबसे करीब होते हैं। भीड़ में इंसान अक्सर दूसरों की उम्मीदों में उलझ जाता है और अपने ख्वाब भूल जाता है, मगर अकेलेपन में इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनता है, अपने ख्वाब पहचानता है और उन्हें साकार करने का हौसला पाता है। अकेलेपन का असर इंसान के आत्म मूल्यांकन में भी दिखाई देता है। जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपने फैसलों पर विचार करते हैं। आप अपनी गलतियों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उनसे सीखते हैं। यही सीख आपको और मजबूत बनाती है। यही सीख आपको हर मुश्किल हालात में अडिग रखती है। तन्हाई का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि यह इंसान को यह एहसास कराती है कि असली साथी केवल अल्लाह है। इंसान कभी स्थायी नहीं होता, रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, हालात कभी स्थायी नहीं होते, मगर अल्लाह का साथ हमेशा स्थायी है। यही समझ इंसान को सुकून देती है। यही समझ उसे यह एहसास कराती है कि वह कभी अकेला नहीं है। अकेलेपन में इंसान अपनी रूह की गहराई में उतरता है, और वही गहराई उसे उसकी असली मंजिल दिखाती है। वही गहराई उसे यह एहसास कराती है कि उसके लिए जो रास्ते बंद लगे थे, वे दरअसल उसकी मेहनत और उसके यकीन की ताकत के लिए तैयार किए गए थे। यही गहराई इंसान को प्रेरित करती है कि वह हर मुश्किल से पार पाए और हर चुनौती को स्वीकार करे। तन्हाई यह भी सिखाती है कि इंसान अपनी सोच और अपनी समझ को और निखार सकता है। भीड़ में इंसान अक्सर दूसरों की बातों में उलझ जाता है, मगर अकेलेपन में इंसान अपने फैसलों पर ध्यान देता है, अपने दिल की सुनता है और अपने रास्ते खुद चुनता है। यही सोच उसे हर बाधा के सामने अडिग रखती है। अकेलेपन का सबसे बड़ा असर यह है कि यह इंसान को उसकी रूह की असली ताकत दिखाता है। यह दिखाता है कि इंसान अकेले भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अकेले भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, और यही ताकत उसकी कामयाबी की असली कुंजी है। तन्हाई का एक और गहरा असर यह है कि यह इंसान को यह एहसास कराती है कि दुनिया की भीड़ से हटकर, रिश्तों की उलझनों से अलग होकर इंसान अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति रखता है। यह एहसास इंसान को यह हौसला देता है कि वह अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने यकीन से हर मुकाम हासिल कर सकता है। जब इंसान अपने अकेलेपन को गले लगाता है, तब वह समझता है कि उसका सबसे बड़ा साथी उसकी रूह है और उसका सबसे बड़ा रहनुमा उसका मालिक है।
यही समझ उसे हर मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही समझ उसे प्रेरित करती है कि वह कभी हार न माने और हमेशा अपने सपनों की तरफ बढ़े। अकेलेपन का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि यह इंसान को यह एहसास कराता है कि असली कामयाबी केवल दुनिया में नहीं बल्कि रूहानी सुकून में है। यह सुकून इंसान को उसकी मेहनत और उसकी लगन से हासिल होता है। यह सुकून उसे यह याद दिलाता है कि वह कभी अकेला नहीं है और उसका हर कदम अल्लाह की रहमत के साथ है।